Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching पर नए हैं, UGC NET सेट JRF या PhD की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। किसी भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेश्चन के से रिगार्डिंग एनी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स। डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप जहां आपको सेशन के लिंक्स, पीडीएफ्स और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती हैं। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। लर्नर्स, साथ ही साथ हमारा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, जहां आप अटेंड कर सकते हैं फ्री लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट, क्विजेस और पीडीएफ। चूंकि एग्जाम सब अप्रोच कर रहे हैं तो देर ना करें और हमारे ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लें। सो लर्नर्स, आज जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जो कि हम रिसर्च में यूज करते हैं। तो इससे काफ़ी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से अक्सर पूछे जाते हैं। लास्ट सेशन में, लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज हम एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे कि क्या होते हैं ओपन और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस जिनका हम यूज़ करते हैं अपने रिसर्च के टूल्स में। एक ये क्लासिफिकेशन है जो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे देगा बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। क्लोज जैसे कि टर्म से ही समझ में आता है, बंद। ओपन यानी कि अभी और स्कोप है। तो अगर हम ओपन एंडेड की बात करें तो यहाँ पे फ्री फॉर्म ऑफ आंसर्स, यानी कि अगर आप कुछ पूछते हैं किसी से तो आपको बहुत जवाब मिलता है, यानी खूब सारा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स मिल सकते हैं, जो आप नहीं भी पूछ रहे हैं वो भी उसका भी जवाब मिल सकता है अगर हम ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं जो ओपन एंडेड होते हैं। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन है वो बहुत सीमित हो जाता है, लिमिटेड आंसर के ऑप्शंस होते हैं, हाँ ना में, अच्छा बुरा में, कुछ इस तरह के जब हम आंसर्स लेते हैं तो वो हमारे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस के लाइंस पे जाते हैं। अब कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि ओपन में या क्लोज में क्लासिफाई कर सकते हैं? वो सभी क्वेश्चंस जो कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे कि व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। जब हम इन सारी चीज़ों के आंसर्स को खोजते हैं, आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, तब ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। वहीं ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हाँ या ना, यस या नो में, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें चार में से कोई एक ऑप्शन ही सही है, पांचवें ऑप्शन की कोई भी स्कोप नहीं है, वैसे होते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं, वहीं हम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन के केस में क्वांटिटेटिव डेटा पे फोकस करते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कलेक्ट करने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि कई बार आपको रिस्पोंडेंट से रैपो बिल्डअप करना पड़ता है, और चूंकि वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, इलैबोरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में, नोट डाउन करने में समय लगता है। वही अगर हम बात करें क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन तो काफ़ी इकोनॉमिक होते हैं, टाइम कम कंज्यूम होता है, आप अपने टाइम फ्रेम में उसे रिसीव कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और काफ़ी टू द पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर हम देखें कि किस तरह से आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस को ले सकते हैं तो इसमें ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप इंटरव्यू के माध्यम से ले सकते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन, यानी कि अगर एक ग्रुप को आप उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को लेके तो वो फोकस ग्रुप डिस्कशन जैसे कि आप सीनियर सिटीजन से कर सकते हैं, टैक्स पेयर से कर सकते हैं। तो एक ये फोकस ग्रुप डिस्कशन करके हम डेटा कलेक्ट करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए। वहीं हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन के लिए जो मेथड्स यूज करते हैं वो ज़्यादातर होते हैं सर्वे, पोल्स या क्वेश्चनर, जिनको हम छोटे ऑप्शंस के फॉर्म में, यस नो के ऑप्शन के फॉर्म में या एमसीक्यूज के फॉर्म में हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। लर्नर्स, बिफोर वी मूव अहेड और हम जानेंगे कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। आर जेआरएफ बूस्टर कोर्स इज गोइंग लाइव एंड इस कोर्स में आपको मिलता है पेपर 1 और ये सभी सब्जेक्ट्स के पेपर 2, जिसमें आपको 80 से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी। आप एक क्विक रिविजन कर सकेंगे पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको हाई क्वालिटी टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे और सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कराएंगे अपने इस बूस्टर कोर्स में। अब क्या है एडवांटेजेस क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस के और क्या है एडवांटेजेस ओपन एंडेड क्वेश्चंस के। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि बहुत जल्दी से, तुरंत से आपको आसानी से आंसर मिल जाता है। जो रिस्पॉन्डेंट्स है, जो रिस्पॉन्स है, वो आपको एक लाइन पे ही जनरली कंसिस्टेंटली मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको इसमें कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलती है। उसे फर्दर एनालाइज करना भी आसान हो जाता है।
वहीं अगर हम बात करें ओपन एंडेड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड रिस्पॉन्स मिलते हैं। ये उसका एडवांटेज है, आपके पास बहुत रिच डेटा होता है, बहुत सारी डिटेल्स मिलती है। कई बार इन डिटेल से आपको इंसाइट मिलती है कि और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जहां आपने शायद सोचा भी नहीं हो। किसी भी इवेंट या घटना के बारे में आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग, क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग होती है। आपको लोगों के सेंटिमेंट्स और ओपिनियंस का भी पता चलता है और आप उनकी पूरी जर्नी को समझ सकते हैं। वही अगर हम बात करें, हर चीज़ के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो क्लोज्ड क्वेश्चंस के डिसएडवांटेजेस हैं कि आपको बहुत रिस्ट्रिक्टिव आंसर्स में से लोगों को सिलेक्ट करना होता है। कई बार उन आंसर्स को एग्जॉस्टिव बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें हमें वाई का पता नहीं चल पाता है क्योंकि बिल्कुल फिक्स चॉइसेस रहती हैं। और कई बार क्वेश्चंस को रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं, जो कि काफ़ी फेटल हो जाता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस के लिए। वही अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो काफ़ी समय लगता है, विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और लोग जनरली ओपन एंडेड क्वेश्चंस फिल नहीं करना चाहते हैं, तो रिस्पॉन्स रेट जो होता है वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू क्लोज्ड एंडेड। उसे कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आपको सेम लाइंस पे आंसर्स नहीं मिलेंगे, हर किसी का अपना एक अप्रोच होगा, सब्जेक्टिविटी बहुत आ जाती है। कई बार आपको बहुत सारी ऐसी भी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि आपके मतलब की नहीं होती है, तो काफ़ी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को भी आपको एलिमिनेट करना होता है। और इसका एनालिसिस पार्ट भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि कई बार हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस को फिर कोडिंग करते हैं, कंटेंट एनालिसिस के लाइंस पे ले जाते हैं ताकि हम उसे किसी तरह से क्वांटिफाई कर सकें और एनालाइज कर सकें। तो ये है कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। नाउ इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, आई हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आपको बताना है इनमें से कौन सा ओपन एंडेड है और कौन सा क्लोज्ड एंडेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वर यू सेटिस्फाइड विथ योर एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या इसका आंसर यस नो में हो सकता है? व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो। इसका आंसर किस में होगा? क्या इलैबोरेट करना होगा या यस नो में इसका भी आंसर होगा? तो क्या ये दोनों ही क्लोज्ड एंडेड है, दोनों ही ओपन एंडेड है, या इनमें से कौन सा ओपन या क्लोज्ड एंडेड है? आपने इस होमवर्क क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है इन द कमेंट्स। And before we conclude, our GRF Booster course is going live with 80 plus live classes जो कि जल्दी शुरू होने वाले हैं पेपर 1 और ये सभी सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 2 के लिए, जिसमें आपको हाई क्वालिटी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, सारे क्विक रिवीजन हो जाएगा आपके पूरे कोर्स का और आपको प्रोवाइड किए जाएंगे स्टडी नोट्स एंड मॉक टेस्ट। सो लर्नर्स, ये है मेरी रेगुलर क्लासेस के टाइमिंग, सभी क्लासेस को जरूर से अटेंड कीजिए। फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां आपको सेशंस के पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।